जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी बेटा, वालेकुम अस्सलाम। अब शुरू करते हैं। मैं काफ़ी देर से इंतज़ार में था, तो अभी शुरू कर लेते हैं। आज हमारा पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो है, करारदाद पाकिस्तान, और दूसरा है एमसीक्यू कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पर, जिसमें 20 आपको दिए थे। 73 का कॉन्स्टिट्यूशन जो अलहदा है, वो मैंने अलहदा पढ़ाना था, फिर उसके बाद ये शुरू करना था। लेकिन अभी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री पर क्वेश्चन है ना 20, ये तकरीबन वही हैं जो 1956 वाले और 1965 वाले आइन पर मुश्तमिल है। तो जी वो भी करने ज़रूरी थे, इसलिए उसको आज शुरू कर लेते हैं। इस तरह 73 का जो कॉन्स्टिट्यूशन पूरा समझाना है, वो बाद में समझा कर फिर उसका अगला हिस्सा जो है इस एमसीक्यू का वो करेंगे। लेकिन चूंकि अब दिन तेज़ी से गुजर रहे हैं, तो अब हमने ये तय किया है कि आपको जनरल नॉलेज वाले पोर्शन में वैसे एमसीक्यू करने के लिए दे दें। अगर आप देखें गौर से, तो जनरल नॉलेज क्वेश्चन में शुरू में कुछ समुद्रों के नाम है, पहाड़ों के नाम है, बाकी मालूमात है, 4-5 चार्ट बने हुए नजर आएंगे। वो चार्ट आप याद कर लें। उसके बाद एमसीक्यू का हिस्सा जहाँ से शुरू होता है, उसमें से पहले 20 जो है ना आप तैयार कर लें। वो नेक्स्ट जी हम शुरू करेंगे, नेक्स्ट जो होगा, ताकि एमसीक्यू में जो 20 नंबर हैं वो सबसे ज़्यादा नंबर है, और वो है जनरल नॉलेज पर। तो जनरल नॉलेज का तो शुरू हो जाना चाहिए। तो उसमें पहले जो चार्ट बने हुए हैं ना, वो आप याद कर लें, उसका टेस्ट ले लेंगे। हर एक को अगर करने बैठे तो फिर ये ख़त्म नहीं होगा। तो आप अब 2-3 दिन में उसको चार्ट सारे पढ़ लें, समुद्रों के नाम याद कर लें, केनाल के नाम याद कर लें, माउंटेन के नाम याद कर लें। तो उसके साथ जो मालूमात दी हुई है, मुकम्मल चार्ट है, हर तरह की मालूमात है। तो वो आप याद करें, बाद में उसमें टेस्ट ले लेंगे ताकि वो तेज़ी से हमारा हिस्सा ख़त्म हो जाए। और आजकल आप अपनी और मसरूफियत ख़त्म कर दें, चाहे लॉ एडमिशन टेस्ट के कोई ये मसरूफियत ना रखे, ये टीवी शीवी देखना जो ना जरा बंद। और हमारे साथ तो आप घंटा डेढ़ या दो होते हैं, बाकी सारा दिन भी आप 8-8 10-10 दिन घंटे जो है ना घर में ये स्टडी करेंगे, तो तब ये खत्म होगा। ठीक है, तो जी थोड़ी और ज्यादा शुरू कर दें। ये पिछला मैंने ग्रुप के बारे में बताया कि सिर्फ 7 दिन की मेहनत से उन बच्चों ने बहुत मेहनत की, वो सारे कामयाब हो गए थे। तो आपको तो अभी ज़्यादा टाइम मिला है, तो आप भी ये 15 के दिन जो है ना ये अपने मखसूस करें इसके लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम करें। हर चीज़ जो किताब में दी है उसको तक पहुंचने की कोशिश करें। गूगल से कोई चीज़ मिलती है उस तक करें, कोई और मटेरियल मिलता है, इंटर की किताबें, उन्हें खोल कर बैठें और वहाँ से मालूमात लेने की कोशिश करें। जो मैं सवाल को आ रहा हूँ, इनमें मैं बाज़ का पिछले पेपर का कोई सवाल आता है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये पिछले पेपरों में आ गया। इसी तरह एक पिछला पेपर ऑलरेडी हमारा यूट्यूब पर लोड है, उसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी चीज़ें हैं जो दी हुई, वो काम है। इसी तरह किसी दिन अब थोड़ा सा ज़रा सिलेबस हमारा कवर हो जाए तो साहब का पेपर भी हम हल करेंगे। तो वो आपसे टेस्ट की शक्ल में होगा, ताकि पता चले कि आप में कितनी एबिलिटी पैदा हो गई या कितना कॉन्फिडेंस आप में आ गया है कि आप समझ रहे हैं कि अब हम आसानी से सारा कुछ कर लेंगे। तो ये आज हम पाक स्टडी का जो करने लगे हैं, ये अभी आपके सामने आ। हुआ जी, ये जमालुद्दीन, जमात नहीं है, जमालुद्दीन। जी सर। हु वाज सैयद जमालुद्दीन अफगानी। जी। ऑप्शन पॉलिटिकल लीडर एंड रिफॉर्मर। हम्म, हाँ जी, आगे। अच्छा, ये आप जवाब सीधा बता रहे हैं, जी तो सर। ये ऐसे भी ठीक, बिल्कुल ठीक है, ऐसे भी ठीक है। इस तरह ज़्यादा टाइम बचेगा कि सवाल पढ़े और सिर्फ सीधा जो जवाब है जुबानी जो बताएं, और आगे जो आंसर है सारे ना पढ़ें आप। इससे ज़रा काफ़ी टाइम बच जाएगा हमारा। तो जी सर। ठीक है, तो सैयद जमालुद्दीन अफगानी एक हमारे हैं, और उसका क्या ऑप्शन है ये आप बताएगा। उमर, आप बता सकते हैं क्या सर? जमालुद्दीन अफगानी क्या थे, कौन थे? पॉलिटिकल लीडर एंड रिफॉर्मर। जी, ये इनका नाम है हमारी हिस्ट्री में। तो इनका पहचान ये है, पॉलिटिकल लीडर थे और रिफॉर्मर थे। जी। जी, आगे ये राइट करें भाई, रीडिंग करें, सिर्फ सवाल की करनी है। Who proposed to make the northern part of the subcontinent an independent Muslim state? हाँ जी, ये आइडिया किसने पेश किया था कि नादरन एरिया को सिर्फ जो इंडिपेंडेंट स्टेट बना दें? सर
ऑप्शन सैयद अली अफगानी ने, दूसरा ऑप्शन। हाँ जी, ये ऑप्शन डी है। जो दूसरा है अल्लामा इकबाल के बारे में है, जिन्होंने इसी खुतबे में पेश किया था जो हमने पढ़ा है पहले, लेकिन वो 2 स्टेट की बात कर रहे थे, दूसरे भी मशरकी पाकिस्तान की भी और इधर भी। तो वहाँ उन्होंने रियासतों का लफ्ज इस्तेमाल किया था। तो यहाँ सिर्फ नादरन एरिया को ये अफगानी साहब ने पेश किया था। जी Who was Maulana Abdul Siraj? Sir, हाँ जी, do not. ऑप्शन बी। Sir, बी option B. ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ये जिससे पूछे ना उसने फौरन बोलना है। सही तरतीब तो इस तरह होगी, मैं क्वेश्चन ये एक पढ़ता है, साथ ही दूसरे को मैं कहूंगा कि वो जवाब दे, तो ऑप्शन बताना है उसने। ठीक है जी। यस यस। जी When Abdul Halim Siraj suggested that India should be divided into 2 Hindus and Muslim states. हाँ जी, उमर साहब बता दिए जल्दी से। ऑप्शन डी 23 अगस्त। 23rd, ये ठीक है, आपने रीडिंग की अभी। जी When Khari brothers made the proposal of partition. ये बहुत पुरानी बात है जी। हाँ, खैरी ब्रदर्स ने कब कहा था प्रपोजल पार्टीशन की दी थी? ऑप्शन बी 1970। 1970, ठीक हो गया जी। जी Who बेटा, coined the word Pakistan? ये तो सबको याद होगा मेरा ख्याल है ये। जी सना बेटा, आप बताइए। सर सुना नहीं है। सना भी थी मेरा ख्याल है। चले भाई, आप उमर साहब आप ही बता दीजिए। ऑप्शन सी चौधरी चौधरी। रहमत का नाम है। इसका तो ज्यादा ये पूछना चाहिए, ये लफ्ज जो है इनके क्या मुराद है। तो ये लफ्ज जो है इसमें पूरे उन्होंने कश्मीर को भी डालकर, पंजाब को भी डालकर, बलूचिस्तान का भी आगे से हिस्सा लिया था, स्तान वहां से लिया था, कश्मीर का क्या लिया था के। तो इस तरह उन्होंने ये लफ्ज बनाया था, चौधरी रहमत अल्लाह। ठीक है, हमारा ऑप्शन ये ठीक हो गया। उसके बाद आ गया जी, दी वर्ड पाकिस्तान मीन्स लैंड ऑफ प्योर। लैंड ऑफ। सर डी वाला ऑप्शन। बी वाला या डी वाला? डी। डी वाला कह रहे हैं? जी सर। यस। मान ले भाई, किताब में Yes. भी ये है। चलो मान लेते हैं। Who wrote a book Pakistan the Fatherland of Pakistan Nation? पाक नेशन, ठीक है चौधरी। सर डी। जी। चौधरी रहमत अली। डी ऑप्शन है। यस सर। चलो जी, बिल्कुल आगे चलें। The annual session of the Muslim League, which changed abruptly the political horizons of India, began on. ऑप्शन सी सी वाजिया मंजिल थी जब 23 मार्च 1940 को, हमने पहले इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। 23 मार्च 1940 को अपनी मंजिल करार दे दिया मुस्लिम लीग ने। In 1940, where the annual session of Muslim League was held. मिंटो पार्क। Minto Park. पुराना नाम इसका था मिंटो पार्क। यस। जी। Minto Park later on came to be known as इकबाल पार्क। Iqbal Park. ऑप्शन है। ठीक है, चलो मान लेते हैं। आजकल क्या कहते हैं? सर ऑप्शन है इकबाल पार्क। इकबाल पार्क है, बिल्कुल ठीक है। बाद में इसका नाम हो गया इकबाल पार्क, लेकिन इस वक्त क्या कहते हैं उसको? जनाब। इस वक्त क्या नाम मरूफ है? अगर आपको कहा जाए कि आप इकबाल पार्क पहुंचे, कोई नया बच्चा कोई नई बात पहुंचेगा वहां, वो तो कहेगा नहीं जी पूरा नाम ले, कहाँ जाना है मैंने। मीनारे पाकिस्तान। अब वहाँ बिल्डिंग बन गई है, वो मीनारे पाकिस्तान कहलाती है।
और हाँ, इसमें एक करेक्शन कर दूं, बाज़ जगह वहाँ भी बसों में अड्डों में पर वैगनों वाले कहते हैं यादगार पाकिस्तान। यादगार लाहौर। लाहौर में है, यादगार नहीं लाहौर में। वो उसे कह के यादगार का लफ्ज जो वैगनों वाले, वो नहीं कहना आपने। यादगार अगर कहना है तो फिर कहना है यादगार करारदाद पाकिस्तान। पाकिस्तान तो अभी कायम है ना, उसकी यादगार कहाँ से आ जानी है। तो इसलिए यादगार करारदाद पाकिस्तान कहेंगे तो लफ्ज दुरुस्त होगा, या कहें मीनार पाकिस्तान, पाकिस्तान की याद में बनाया हुआ वो मीनार जो है। तो हमारा मीनार जो है, इसको हम कहते हैं कि ये जो 1940 में करारदाद यहाँ पास हुई थी, जिससे इब्तदाई नाम क्या था, अच्छा यहाँ एक और नाम, ये तो करारदाद पाकिस्तान तो बाद में नाम पड़ा था, पहले इसका नाम कुछ और रखा गया था। ये तो हिंदू प्रेस ने नाम दिया था, करारदाद पाकिस्तान का नाम तो हिंदू प्रेस ने दिया था। तो पहले क्या था, करारदाद लाहौर कहते थे इसे, करारदाद लाहौर। तो फिर हिंदू प्रेस ने कहा ये तो उन्होंने पाकिस्तान बनाने की करारदाद पास कर दी है, तो वो इसी नाम से मरूफ हो गया, और वाकई थी भी यही बात। तो इसलिए करारदाद पाकिस्तान। इकबाल पार्क वाला आपका ऑप्शन ठीक था। अब आगे नेक्स्ट। Who presided over the annual session of Muslim League in 1946? 1940 में किसने सदारत की थी? अल्लामा इकबाल ने क्यों की थी, क्यों नहीं की थी, ये बताएं। उन्होंने क्यों कहा था, क्यों नहीं आए थे इस में? हाँ भाई उमर साहब, आपको पता होगा। ऑप्शन सी। अच्छा, ये मेरा सवाल अब दूसरा है, ये तो सामने है ना। मैंने कहा कि अल्लामा इकबाल इस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं आए थे? जबीउल्लाह है भाई, जबीउल्लाह। यस सर। जबीउल्लाह, आप इतने खामोश क्यों हैं, इतने शर्मीले हैं नहीं लड़कियों सर, से? वो इधर कनेक्टिविटी नहीं थी हो रही, इसका मसला बन रहा था, अभी सही कनेक्ट हुआ ये है। अल्लामा इकबाल क्यों नहीं आए थे 1940 में? जी सर। 1940 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, अल्लामा इकबाल क्यों नहीं आए थे? ये रेडीमेड किस्म का क्वेश्चन है। अभी मेरे ज़हन में आया कि इस तरह पूछे तो शायद आपको पता हो, बड़ा नॉलेज है आप लोगों का। सर फिलहाल तो नहीं याद, हो कहीं गए होंगे। गए हुए थे नहीं तो हमेशा के लिए चले गए थे, 1938 में वो बहुत हो गए थे। अच्छा सर। नहीं पढ़ा। आप थोड़ी हिस्ट्री याद रखेंगे तो फिर है ना। तो 1940 में किसने फिर इजलास की सदारत की? कायद आजम के, ये सी वाला ऑप्शन है गालिबन। जी सर। ठीक है, तो यार जरा शैको सबाक ज़हन में रखे ना, तो फिर ये आसानी हो जाएगी। असल जी में सर। आप आज का लेक्चर तो आपने रट्टे लगा लिए हैं, कल वाला भूल गए हैं, उससे पिछले वाला याद नहीं रखा। तो सारी चीजें ज़हन में रखेंगे। तो 1930 में अल्लामा इकबाल ने की थी वो प्रेसिडेंशियल एड्रेस, उनका बड़ा मरूफ है, तारीखी है, और बहुत बड़ी एक मंजिल का तयन उन्होंने कर दिया अपनी करारदादों में, जो मुस्लिम लीग के बाज़ाब्ता इजलास में हुआ। तो उसके बाद 1940 में क्या हुआ कि बाकायदा फिर मजीद शक्ल वाक़या होगी और हक में करारदाद पास कर ली गई। वो प्रेसिडेंशियल एड्रेस था, करारदाद पास नहीं हुई थी। तो करारदाद 23 मार्च 1940 को ही कायदे आज़म की ज़रिए सदारत इजलास हुआ था। किसने मूव की थी रेजोल्यूशन? ये मैं पूछने ही लगा था, आ गया क्वेश्चन आपके सामने। किसने करारदाद पेश की थी? सर फजलुल हक ने। नहीं, मैं कहता हूँ लियाकत अली खान थे। आप घबरा गए, आप इतना ही नॉलेज है, तमाद नहीं है आपको, यकीन नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त, फजलुल हक की थे, शेर बंगाल उन्हें कहते हैं, उन्होंने करारदाद पेश की थी। लेकिन इसी तरह अगर कोई आ जाए आपसे, मतलब उलझन में डालने की कोशिश करें, तो आपका इतना तमाद होना चाहिए कि नहीं मैंने सही पढ़ा है, सर फजल हक थे। ठीक है, यस सर। जी। कौन थे वो? सर बंगाल के चीफ मिनिस्टर। ऑप्शन बी। पंजाब में क्या कर रहे थे, लाहौर में क्या कर रहे थे वो? चीफ मिनिस्टर। लाहौर में हुए थे ना करारदाद, तो फिर लाहौर के किसी बंदे को होने चाहिए था नाम।
दोबारा फिर तो बात नहीं है भाई। मुस्लिम लीग ऑल इंडिया का मुस्लिम लीग था, पूरे हिंदुस्तान से मुस्लिम लीग के सारे उहदेदार आए हुए थे, सारे लीडर आए हुए थे, तो वो भी मुस्लिम लीग के लीडर थे। इसी हैसियत में वो बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने फिर आए और उन्होंने करारदाद पेश की। ये ज्यादा जामिया हो गया कि यहाँ कायदे आजम कराची से, सिंध से थे और पंजाब में कॉन्फ्रेंस होती, बंगाल से भी लोग आए थे, मतलब पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी का शो करनी थी कि सारे बरसगीर के मुसलमान ये चाहते हैं। तो ये बड़ा अच्छी बात हो गई कि उन्होंने करारदाद पेश की। ठीक हो गया। ये थोड़ी सी बात जो बातें हैं ये भी ज़हन में रखें, तो फिर आपको और भी कोई सवाल टेढ़ा करके दे दे तो आपको आसानी से कर लेंगे। जी, Pakistan resolution was seconded by whom? ये सेकंड बाई क्या होता है, पहले ये लफ्ज तो समझाएं। क्या होता है सेकंड बाई, क्या मतलब क्या है इसका? सेकंड बाई से क्या मुराद है? सर दूसरी दफा तईद कनिंदा, इसका लफ्ज़ है तईद कनिंदा कौन था, किसने तईद की? तो अमूमन आप देखें कोई इलेक्शन में खड़ा होता है तो एक उसका नाम पेश करता है, दूसरा उसकी तईद करता है। तो उसका मतलब ये होता है कि कम से कम दो आदमी तो हैं, तो इसलिए ये सेकंड किसने किया था ये जरूरी है, ये भी बात है। तो ये भी आप इसमें से कौन बताएगा कि किसने सेकंड किया था? ऑप्शन बी। 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 चलो मान लेते हैं भाई आपके चौधरी खलीकुज़्ज़मा, ठीक है। ये भी मुस्लिम लीग के एक लीडर थे, बाद में भी हिस्ट्री में बड़ा नाम है उनका। मुस्लिम लीग के भी गलबन सदर बाद में बने थे। जी। We are a nation according to any definition of nationhood. Thus, they must have a separate homeland where and when this statement was made by Qaeda. ये भाई मेड बाई कायदे आजम। ऑप्शन ए। ये Sir, 23rd March, 26th March. 26 मार्च। जी अब आपके सामने ऑप्शन है भाई, आपकी किताब में भी है 23, 24, 25, 26 साल तो वही है, मार्च भी है। तो यहाँ किताब कह रही है कि 26 मार्च को ये स्टेटमेंट आई थी। उस इजलास में ये स्टेटमेंट नहीं हुई थी, ये बाद में हुई थी। एक और बात आपको बताऊं, एक बहुत मरूफ वेस्टर्न मौरख है, उसने बड़ी अच्छी मतलब अल्फाज में ये कहा कि कायदे आजम बड़े अजीम लीडर थे। अमूमन होता है कि कोई लीडर आता है तो वो किसी मुल्क का जोग्राफिया पहले से मौजूद होता है और वो उसे बना देता है, उसको मुत्तहिद कर देता है कौम को। और वो फिर यहाँ तो मसला ये था कि बरसगीर में पहले इस नाम का कोई मुल्क ही नहीं था, पाकिस्तान नाम का। मुस्लिम कौम मौजूद थी लेकिन डिफरेंट हिस्सों में थी। तो वो यही कहता है कि कौम भी बनाई, एक जोग्राफिया भी बनाया और एक मुल्क भी कायम किया। तो कायदे आजम के बारे में ये बड़ी मरूफ है कि उन्होंने जोग्राफिया चेंज कर दिया। ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अमूमन होता है कि फतह करके कोई इलाका जो है वो फौजी फतह होती है तो वो इलाका बनाकर अपने इलाके में शामिल कर लेते हैं। तो कायदे आज़म ने अपनी सियासी बसीरत से, सियासी जद्दोजहद से जहाँ पाकिस्तान का क़याम किया, उसके लिए आइनी कानूनी को जद्दोजहद की और कौम को मुत्तहिद किया। एक नेशन भी बनाई, एक जोग्राफिया भी बनाया, एक नया मुल्क दुनिया के नक्शे पर, जो उसके दो तरफ जहाँ बहुत ज़्यादा आबादी थी वहाँ भी वो ईस्ट पाकिस्तान भी कैद हो गया और वेस्ट पाकिस्तान में। तो ये बड़ा कारनामा उनका समझा जाता है और बड़े अच्छे अल्फाज में उन्हें याद किया जाता है कि उनकी जद्दोजहद से ये कारनामा सर अंजाम हुआ। तो ये स्टेटमेंट 23 में नहीं हुई थी, 26 को हुई थी। When the Pakistan resolution was resent before the full house. Presented before the full house. 23rd March. When the Pakistan resolution was rejected before the full house. 23rd March. हाँ बिल्कुल ठीक है, ये तो मतलब उसी से रिलेटेड है ना सारी। हाँ जी ये बताइए। Pakistan resolution strengthened which theory? Two nation theory. Option A. टू नेशन से क्या मुराद है? ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान था। दो कौमी नजरिया था। क्या होता है ये कौमी नजरिया?
बताएंगे किस वजह से? दो हिंदू और कम्युनिस्ट, मुसलमान हिंदू और मुस्लिम अलग अलग दो कौम। हाँ, ये बात है कि हिंदू और मुसलमान दो कौमें थी। ये सर। हमारे पाकिस्तान की बुनियाद है कि पाकिस्तान दो कौमी नजरिए पर बना था कि मुसलमान एक अलग कौम है, हिंदू एक अलग कौम है। जो बात अक्सर ये बात करते हैं कि नहीं जी कौम एक ही है, तो कौम यही है, हमारी सकाफत मिलती है, हमारी रवायत मिलती हैं। तो जो ये लाइन है दरमियान में सिर्फ सरहद एक लाइन खींच दी गई है, वो समझे दो कौमी नजरिए के खिलाफ है, दो कौमी नजरिए की नफी कर रहे हैं। ठीक हो गया? यस। तो दो कौमी नजरिया ये था कि हिंदू को एक अलग कौम है और मुसलमान एक अलग कौम है। जी। who referred to the partition as vivisection of Mother India. हिंदू लीडर्स। सर vivisection क्या होता है? हाँ जी जी, क्या कहा आपने? vivisection क्या होता है? अच्छा, अभी बताते हैं। Who referred to the partition as vivisection of Mother India? गौ माता वो उसे कहते थे ना कि माता लैंड जो है ना हमारी ये है इंडिया, तो वो कहते हैं उसका एक हिस्सा जो है ना अलहदा किया जा रहा है। एक आगे भी एक बड़ी अच्छी आएगी इसी तरह की, उसने बड़ा नेगेटिव सेंस में इसको दिया है। तो नेगेटिव सेंस में जो देते वो कहते हैं जी एक माँ का वजूद का एक हिस्सा अलहदा किया जा रहा है। हिंदू लीडर्स ने ये नाम दिया था। गांधी कॉल्ड पाकिस्तान एसोसिएशन एज, क्या कहा था उन्होंने? moral wrong. हाँ, सिविल रॉन्ग एक लफ्ज है जो आप लॉ में आएंगे पढ़ेंगे, क्रिमिनल रॉन्ग पढ़ना है, मॉरल रॉन्ग इखलाक की जुर्म है, इखलाक की गलती है। ठीक है, ये उसका गांधी का कहना था। तो आगे क्या एक और है, ये इसी तरह की स्टेटमेंट एक आएगी अभी, ये किसकी है? हाँ, ये पढ़ेंगे। ये भी जिनास उनके तकलीफ का आपको अंदाजा हो जाएगा, हिंदुओं को कितनी तकलीफ थी पाकिस्तान की। Jinnah's demand of partition is just like a quarrel between the two brothers. One who wants a slitter it into two pieces to decide amongst them who said it. हाँ जी, वो कहते थे कि तो एक ही एक बच्चा है, उसके दो हिस्से करके भाइयों में झगड़ा हो रहा है, तो वो एक हिस्सा अलहदा करके कह रहे हैं हमें दे दे। तो ये तो बच्चे को मारने वाली बात है। तो ये बात नहीं थी, जोग्राफिया इस तरह नहीं होता, नेशन इस तरह नहीं होती। ये हम अपना हक मांग रहे थे, हमें हकूक दे देते तो शायद ऐसा होता ही ना। हकूक नहीं मिले मुसलमानों को। मैं अब एक मिसाल आप देता हूँ समझाने के लिए। इस तरह की ये एक जहरीले प्रोपोगंडे की तरह की इस तरह की कोटेशन होती है कि ये जो आपका ये बाजार है सियालकोट में, ये आप जायजा लें तो यहाँ कहते हैं बुजुर्ग हमारे बताते हैं कि यहाँ सिर्फ पूरे बाजार में सिर्फ दो मुसलमान होते थे, और वो भी छोटी छोटी दुकानें थी जिस पर कोई हिंदू जाता ही नहीं था। तो आज देखे सारे बाजार भरे, इर्द गिर्द कई गलियां कई इलाके जो है ना बाजार की शक्ल कर गए हैं। तो वो क्या है कि मुसलमानों को इक्तिसादी तरक्की मिली है, मुसलमानों को इक्तिसादी बराबरी मिली है, मुसलमानों को बहुत से नजरियाती तस्कीन जो उनकी हुई है, वो सबसे बड़ी बात है इसमें। तो इसलिए ये जो इस तरह के कोटेशन जो हैं, ये उन्होंने अपने लोगों को मुतमिन करने के लिए बनाया था, और कहाँ की बात कहाँ जोड़ दी। तो ये इस तरह की बात है, ये नहीं इस तरह की बात है। इस तरह ये है कि दोनों मुल्क कौमों को अलग अलग वतन दे दिया गया, और वो अपने अपने नजरियात के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान में पाकिस्तान के हवाले से, और इंडिया वालों ने अपना। आप देख लें अभी वहाँ मुसलमान जो रह गए उनके साथ कितना बुरा सलूक है। और फिर एक नया पाकिस्तान बनने के चांसेस पैदा हो गया। वहाँ बाज़ इलाकों में मुसलमान बहुत ज़्यादा तादाद में है, लेकिन उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। आगे ये उसके किसने किसकी कोटेशन थी? राजगोपालाचार्य जी। नेक्स्ट आ जाए। Pakistan was written in English. Who translated it into Urdu language? हाँ, ये कौन बताएगा? Maulana Zafar Ali Khan. ए। जी, आप कुछ कहने लगे थे? ऑप्शन ए। ठीक है जी, सबका इत्तेफाक हो गया। ये हमारा पहला हिस्सा खत्म हुआ। दूसरा है, हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन दो पढ़े हैं, 256 और 62, उसके बारे में 20 सवाल लिखे थे मैसेज में। मैंने वैसे कहा था कि 73 का कराएंगे, लेकिन यहाँ दफ्तर में जब बात हुई तो उसी वक्त मैसेज कर दिया गया था कि पहले इसके बारे में क्वेश्चन पढ़ लें। तो इसीलिए वो मैसेज भी साथ देख लिया करें कि कोई तब्दीली तो नहीं आई प्रोग्राम में। तो वो मैसेज आप सबको मिल गया था? यस। जी बिल्कुल ठीक है। अब इसका दूसरा हिस्सा शुरू होता है।
ये तो वही है, अभी आ जाता है, अभी आ जाता है, सेट हो जाता है। अभी 1 मिनट जरा सा इंतजार कर।